जिधर इंसाफ नहीं हो ना तो फिर तो यही हालात है, क्योंकि इंसाफ ना होने की वजह से बलूचिस्तान और KPK की उन्होंने पीछे रखा है, और सब जो कुछ है वो पंजाब के लिए है। तो हम लोग तो यही रो रहे हैं। अभी मैंने तकरीबन BA किया हुआ है, इस वक्त अभी तक बेरोज़गार मतलब होते होते एज ए क्रिकेटर हम लोग को चांस भी नहीं देते, बलूचिस्तान वालों के साथ नाजायज़ भी करते हर लिहाज से। इस तरह तो अमन कभी नहीं आएगा, इससे और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस मुल्क में जो है किसी पूछने वाला नहीं। ये पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट में बैठा हुआ ये लोग, ये तो इंसानियत भी नहीं जानता है। मैं ये कहता हूँ कि ये 10 साल 20 साल से ये हालात ख़राब है, अभी तक नहीं ख़राब है कि 2 दिन से ख़राब है। भाई सारा कोयठे वाले लोग सारा बेरोज़गार है। अमन इसलिए रहेगा कि ये हमारा लोग जो अफसर लोग होता है वो सही रास्ते पे जाएगा। हम तो आवाम तो पहले से सही रास्ते में गया हुआ है, ये जो सही रास्ते इख्तियार करेगा कोई परेशानी नहीं होता है। बलूचिस्तान ख़ासकर इस सीज़न में दुनिया के लोग यहाँ अमन के नाम से मशहूर था। यहाँ पे लोग सैर व तफरी और अपने बच्चों के साथ इधर आ जाते थे, मगर दुख की बात तो ये है कि अरसा दराज से जो हालात यहाँ पे हम लोग खुद देख रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पे आने वाले थे वो हैं, यहाँ की लोकल बाशिंदे भी परेशान हाल हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे बलूच बिरादरी के साथ किसी को मुल्क का गद्दार कहना, पहले उसको तो ये देख ले कि वो आया इस एक्टिविटी में है या नहीं है। इसी तरह पठान है, इसी तरह यहाँ पे सिंधी रहते हैं, इसी तरह यहाँ पे हज़ारा बिरादरी रहती है, इसी तरह यहाँ पे और ज़ुबानें भी रहती हैं। तो हमें जो है ना मिलजुल करके ये अमन का गहवारा बनाना है।